हाय फ्रेंड्स, मैं के लाइव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ जिसमें कि आप लोग को मैं बताने वाला हूँ कि आसाम राइफल ट्रेड्समैन का न्यू वैकेंसी कब आने वाला है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अभी जो वैकेंसी चल रहा है ये ख़त्म होने के बाद ही आप लोगों का वो वैकेंसी आने वाला है। ओके, तो ये वैकेंसी अब ज़्यादा दिन नहीं है, ये ख़त्म हो ही जाएगा। उसके बाद आप लोगों का कॉम्पेशनेट ग्राउंड यानी कि जो जिसका कोई रिलेटिव फौज में था और कुछ कारणवश वो लोग क्या हो गए, फौज से रिटायरमेंट ले लिए या उधर से भेज दिया गया, तो उनका कोई रिलेटिव होता है, जैसे मान लो उनका सन ही है या कोई उनके जगह पे लेना चाहता है, वो अपना कोई होना चाहिए। ठीक है, उन लोगों का भर्ती आने वाला है। तो उन लोगों का जैसे भर्ती हो जाता है, उसके भर्ती हो जाता है नहीं, उन लोगों का जैसा प्रोसेस चलते रहेगा तभी आप लोगों का वैकेंसी चला आएगा। तो मान लीजिए अभी क्या चल रहा है, अभी जून है ना, तो जुलाई आ जाएगा। जुलाई जैसे ख़त्म हो जाए, जुलाई अगस्त सितंबर तक आप लोगों का क्या हो जाएगा कि जो ये वाला हम लोग का अभी जो ट्रेड्समैन चल रहा है, सफाई कर्मचारी या आरएम का, ये सब का वैकेंसी जो निकला हुआ है ये ख़त्म होने वाला है। उसके बाद ही आप लोगों का 3 महीना बाद, सितंबर के बाद ही आप लोगों का क्या चला आएगा, आप लोगों का ये जो कुक का वैकेंसी है ट्रेड्समैन के थ्रू, कुक वाला, ठीक है, और बार का आएगा। इसी प्रकार क्लर्क का भी आने का 50-50 चांसेस, 50 से तो ज़्यादा ही है, क्योंकि क्लर्क का ये मान लीजिए कि हर एक साल क्लर्क में आसाम राइफल क्या करता था कि 150 से 200 वैकेंसी हर एक बार निकलता था। तो इस बार क्या हुआ कि इस बार क्लर्क का वैकेंसी नहीं आया है। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये बीएसएफ ने ले लिया था क्लर्क का वैकेंसी। लेकिन एक पॉइंट है कि बीएसएफ ने जितना लिया वो कितना लिया था, 35 सिर्फ दिया ना। लेकिन जो हम लोग आसाम राइफल में आता है उसमें कितना आता है, 150 से 200 आता है। तो आप लोग ये मान के चलिए कि वो लोग क्या किया कि एक बोर्ड होता है, उसमें ऐसा किया गया कि सभी का वैकेंसी ले लेगा बोल के, बीएसएफ ले लेगा बोल के एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना। तो बीएसएफ ने ले लिया वो वैकेंसी। लेकिन अभी जो आने वाला है, तो बीएसएफ क्या होता है कि 4 साल इतना का गैप में वैकेंसी निकलता है, आप लोग याद रखिए, ठीक है। लेकिन आसाम राइफल क्या करता था, हर एक बार वैकेंसी निकलता है साल। तो अभी क्या होगा कि अभी ये बीएसएफ के थ्रू तो आएगा, 4 साल में एक बार तो आएगा ही आएगा। लेकिन आसाम राइफल के थ्रू भी वो जैसे वैकेंसी आता था उतना ना हो पाए, उतना नहीं होने से भी क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा, लेकिन आसाम राइफल भी निकालेगा ही निकालेगा। आप लोग ये मान के चलिए, ठीक है। आसाम राइफल भी क्या करेगा, ये वैकेंसी निकालेगा ही निकालेगा। तो आप लोगों को ये जान लेना है कि अभी ज़्यादा दिन नहीं है आने का, ठीक है। थोड़ा दिन बाद ही आप लोगों का आसाम राइफल का वैकेंसी मिल जाएगा आप लोगों को। उसमें चांसेस है कि क्लर्क का भी आ सकता है, लेकिन कुक का तो आएगा ही आएगा। कुक के लिए आप लोग बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, ट्रेड टेस्ट के लिए मसालों का नाम जान लीजिए, और भी कुछ जो ट्रेड इस बार नहीं आया है वो चांसेस है कि अगली बार आ सकता है। तो आप लोगों को इसके लिए पहले से तैयार होकर रहना है। सबसे मतलब कि क्लर्क के बाद सबसे बेस्ट वैकेंसी बोलने से कुक का माना जाता है। तो ये कुक का भी आने वाला है, ठीक है। क्योंकि पेमेंट बोलने से दोनों का सेम ही होता है, इसमें कोई अंतर नहीं है, जीडी वाला और कुक वाला। और पहले तो जो कुक वाला है उनको भी ड्यूटी तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये सेम ही हो जाता है, तो इस कारण से कुक का भी वैकेंसी आएगा, ठीक है। पेमेंट भी सेम है, कुक का सब कुछ सेम ही है, सिर्फ नाम क्या दे दिया गया है, कुक दे दिया गया है। तो आप लोग को पढ़ाई भी करते रहना है, ट्रेड टेस्ट के लिए भी आप लोग को प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। क्लर्क का भी आ सकता है, तो टाइपिंग टेस्ट भी देते रहना है, मतलब कि प्रैक्टिस करते रहना है। दिन में 2 घंटा, 1 घंटा सुबह करना है, 1 घंटा शाम को करना है, बस इतना ही कर लेना है। पढ़ाई में फोकस करना है, ट्रेड टेस्ट के लिए बढ़िया से करना है, रनिंग करते रहना है, क्योंकि बहुत जल्दी फिर से वैकेंसी आने वाला है। क्योंकि आसाम राइफल का ऐसा होता है कि हर एक बार वैकेंसी चलते ही रहता है, कुछ ना कुछ वैकेंसी क्या होता है, रिक्रूटमेंट चलते ही रहता है। तो आप लोग को इसी हिसाब से तैयारी करके रहना है, ठीक है। तो और भी कुछ आप लोग का क्वेश्चन ये सब होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके आप लोग मुझे पूछ सकते हो, मैं सभी का आंसर देने का कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतने ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तभी तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।